स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के खजाने से आज सुनिए प्रसिद्ध लेखिका तारा प्रजापत द्वारा लिखी हुई कहानी रोशनी। शांति उम्मीद से थी। शांति और उसका पति बसंत अक्सर आने वाले बच्चे को लेकर कई कयास लगाते। शांति कहती बेटा होगा, पर बसंत हंसते हुए कहता देख लेना बेटी ही होगी। मैं अपनी बेटी का नाम रोशनी रखूंगा। और शांति कहती बेटा हुआ तो उसका नाम रोशन रखेंगे। इस तरह बातों ही बातों में वक्त गुजर गया और आखिर आज वो शुभ दिन आ ही गया। शांति को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल लाया गया। आज दीपावली का पर्व भी है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। तभी नर्स ने आकर कहा, बधाई हो सर, आपके यहाँ दीपावली के दिन लक्ष्मी आई है। बसंत खुशी से नाचने लगा। आज दीपावली के दिन मेरे घर रोशनी आई है। और बसंत ने 500 का नोट नर्स को देते हुए खुशी से कहा, सारे स्टाफ में लड्डू बांट दो। तभी डॉक्टर बाहर आती हुई दिखाई दी। दोनों हाथ जोड़ते हुए बसंत ने कहा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने बच्ची को बसंत की गोद में देते हुए उदास स्वर में कहा, सर, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। बसंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। पल भर में उसकी सारी खुशी जैसे बर्बाद हो गई। बसंत के जीवन में बसंत के आने से पहले ही पतझड़ आ गया। बच्ची को बिना देखे बसंत ने पास खड़ी अपनी बहन को गोद में देते हुए नफरत से कहा, ले जाओ इस मनहूस को मेरे सामने से, मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। और वो निढाल होकर बेंच पर पसर गया। अगले दिन बच्ची को उसका मामा आकर ले गया। वक्त गुजरता गया। इस दौरान बसंत ने दूसरा विवाह कर लिया। बसंत ने कभी अपनी बेटी के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की और अब तो वो एक बेटे का बाप भी बन गया था। उसने अपने बेटे का नाम रोशन रखा था। बसंत अपने परिवार में अपनी दूसरी पत्नी दीपा व अपने पुत्र रोशन के साथ बहुत खुश था। धीरे धीरे वो अपना पिछला जीवन भूलता गया, पर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। बसंत की खुशियां ज्यादा दिनों तक टिकी न रह सकी। माँ बाप के हद से ज्यादा लाड प्यार में रोशन बिगड़ गया। बुरी संगत के कारण वो सिगरेट पीना सीख गया। 10वीं में 2 बार फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। बसंत ने 1-2 जगह किसी के यहाँ काम पर रखवाया, पर वो वहाँ भी नहीं टिक सका। बेटे के भविष्य की चिंता में बसंत बीमार रहने लगा। एक दिन बसंत की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उसे शहर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ अच्छे स्टाफ और डॉक्टर की अच्छी देखरेख में बसंत कुछ ही दिनों में ठीक होने लगा। आज दीपावली का दिन है और आज बसंत को अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी, पर बसंत आज बहुत उदास है। उसे आज 25 साल पहले की दीपावली याद आ गई। वह दीपावली की अमावस की काली रात थी जब उसकी पत्नी शांति उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। आज उसे अपनी उस बेटी की भी बहुत याद आ रही थी, जिसे उसने मनहूस कहकर बिना देखे ठुकरा दिया था। न जाने आज वो कहाँ और किस हाल में होगी। शायद उसके उसी पाप का फल उसे आज मिल रहा है, जो उसे रोशन जैसा आवारा नालायक बेटा मिला। काश वो बीता समय एक बार फिर से लौट आए और वो एक बार अपनी बेटी को गले से लगा ले, पर गया वक्त कब लौट कर आया है। बसंत ने ठंडी सांस लेते हुए सोचा, चलो घर जाते जाते एक बार डॉक्टर से मिलकर उन्हें धन्यवाद कह दें। लेकिन उसे पता चला कि आज डॉक्टर साहब तो आई ही नहीं। दूसरी नर्स से पता चला कि आज उनका जन्मदिन है और आज वो छुट्टी पर है। बसंत ने सोचा, चलो डॉक्टर साहिबा के घर जाकर उन्हें धन्यवाद भी दे दूंगा और जन्मदिन की बधाई भी हो जाएगी।
अस्पताल से डॉक्टर का पता लिया और टैक्सी में अपनी पत्नी को साथ लेकर डॉक्टर के घर पहुंच गया। पता नहीं क्यों बसंत के मन में एक अनजानी सी कसक हो रही थी। डोरबेल बजाते वक्त उसकी नज़र नेम प्लेट पर पड़ी। शांति भवन, डॉक्टर रोशनी। नेम प्लेट पढ़कर उसे अपने जीवन की वो घटना याद आ गई जिसने उसके पूरे जीवन का रुख ही बदल दिया था। ठीक उसी समय दरवाजा खुला। सामने एक 50 साल की अधेड़ औरत खड़ी थी। उसने पूछा, कौन हो भाई तुम लोग, किससे मिलना है? बसंत जैसे नींद से जागा हड़बड़ाकर बोला, जी वो हमें डॉक्टर साहिबा से मिलना है। अच्छा, तुम लोग हॉल में बैठो, मैं अभी उन्हें बाहर भेजती हूँ। कुछ देर बाद एक नौकर आया और नमस्कार के बाद टेबल पर 2 गिलास पानी रख गया। बसंत ने एक गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा पानी पी गया। उसी समय एक युवती ने हॉल में प्रवेश करते हुए कहा, अरे अंकल, आप यहाँ? आपकी तो अस्पताल से छुट्टी हो गई थी न? हाँ बेटी, छुट्टी तो हो गई थी, पर आज तुम अस्पताल नहीं आई और मुझे पता चला कि आज तुम्हारा जन्मदिन भी है, तो सोचा चलो तुम्हारे घर आकर तुम्हें धन्यवाद भी कह दूं और जन्मदिन की बधाई भी दे दूं। मगर बेटी, जल्दबाजी में मैं तुम्हारे लिए कोई उपहार नहीं ला सका। कोई बात नहीं अंकल, आप लोगों का तो आशीर्वाद ही मेरे लिए किसी उपहार से कम नहीं। अंकल, आप इस हालत में यहाँ आए, मेरे लिए यही बहुत है। कहते हुए रोशनी की आंखें नम हो गई। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं अंकल, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया। इतने में भीतर के कमरे से वह अधेड़ औरत, जो शायद डॉक्टर साहिबा की मेड होगी, पास आकर बोली, रोशनी बेटा, केक काट लो, समय हो गया है। अंकल आंटी, आइए न, आप भी मेरे साथ मेरी खुशी में शरीक होइए। और रोशनी बसंत को सहारा देकर पास वाले रूम में ले गई। वहाँ टेबल पर केक रखा था। पास में एक बड़े फ्रेम में जड़ी एक बड़ी सी तस्वीर रखी थी। रोशनी ने बसंत को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, अंकल, ये मेरी माँ है। मैं हर साल अपना जन्मदिन इन्हीं के साथ मनाती हूँ। बसंत ने गौर से अपनी धुंधली आंखों पर चश्मा चढ़ाकर देखा तो तस्वीर कुछ जानी पहचानी सी लगी। अचानक बाहर दीपावली की खुशी में बम फूटने की आवाज हुई और इधर बसंत के दिल में दर्द का बम फूटा। शांति, तुम? तो क्या रोशनी हमारी बेटी है? रोशनी अवाक सी खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने दिनों से वो जिनका इलाज कर रही थी, वो उसके पिता थे। हाँ बेटी, मैं ही तुम्हारा अभागा बाप हूँ, जिसने तुम्हें मनहूस समझकर तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी और तुम्हें तुम्हारे मामा के हाथों में सौंप दिया। बेटी, कहाँ है तुम्हारे देवता स्वरूप मामा? मामा तो अब नहीं रहे, पर उन्होंने मेरे लिए कभी अपना घर नहीं बसाया। मुझे अपनी बेटी की तरह पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया। अंत समय में उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। बसंत की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबकते हुए बसंत ने कहा कि आज तुम्हें देखकर लगा कि बेटी कभी मनहूस हो ही नहीं सकती। बेटी, मैं तुमसे माफी भी किस मुंह से मांगूं? रोशनी कुछ बोलती उससे पहले बसंत गिड़गिड़ाते हुए रोशनी के पैरों में गिर पड़ा। बेटी, मुझे माफ कर दो। उठो पापा, भूल जाओ, सब कुछ भुला दो, पिछला सब कुछ। अपनी बेटी को गले से लगा लो। पर बसंत फिर कभी नहीं उठ सका। शायद यही उसका पश्चाताप था। बाहर दीपावली के पटाखों की आवाज के शोर में भीतर के सभी शोर शांत हो गए। एक नीरवता पसर गई। अभी आप सब सुन रहे थे हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी कवयित्री और कहानीकार तारा प्रजापत द्वारा लिखी हुई कहानी रोशनी। आशा करती हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।